तो सोचिए, एक तूफानी रात, धोखा और गहरा सस्पेंस। आज हम द जर्नलिस्ट इन द स्टॉर्म की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। परत दर परत ये देखेंगे कि कैसे सच और झूठ के बीच की जो लाइन है वो पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। कहानी हमें सीधा शिमला की एक घनघोर तूफानी रात में ले जाके फेंक देती है। चारों तरफ बारिश, बिजली कड़क रही है और इस सब के बीच एक खौफसदा औरत मदद के लिए चीख रही है, अपनी जान की भीख मांग रही है। बस यहीं से हमारा सफर शुरू होता है। तो इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर आर्यन, जो अकेला घर लौट रहा है, और फिर आती है ईशा, एक रहस्यमयी औरत जो इस भयानक तूफानी रात में अचानक उसकी कार के ठीक सामने आ जाती है। तो देखिए, सीन एकदम सेट है। शिमला की वो रात, तूफान और अकेली सुनसान सड़क। उस पर फटे हुए कपड़े, हाथ पर खून और आंखों में खौफ लिए एक औरत जो कहती है कि उसका पति उसे मार डालेगा। कहानी का हुक इतना मजबूत है कि वो हमें फौरन अपनी गिरफ्त में ले लेती है। और तूफान और बढ़ता है, और इसके साथ ही आर्यन और ईशा पूरी दुनिया से कट जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस बंद दरवाजे के पीछे इन दो अजनबियों के बीच आखिर क्या रिश्ता पनपेगा। और होता भी यही है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर वो शुरुआती डर धीरे धीरे एक बहुत ही नाजुक से रिश्ते में बदल जाता है। अंगीठी की हल्की रोशनी और गर्मी में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। और सच कहूं तो हम भी आर्यन की तरह ही ईशा की सुरक्षा के लिए फिक्रमंद होने लगते हैं। और फिर ईशा की ये एक लाइन कि मुझे नहीं पता था कि अजनबी इतने दयालु भी हो सकते हैं, काश मैं तुमसे पहले मिली होती। बस यही वो पल है जब उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। आर्यन का उसे बचाने का वादा अब सिर्फ एक वादा नहीं रहता, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। लेकिन फिर आता है चौथा दिन। तूफान तो थम जाता है और बाहरी दुनिया की दस्तक फिर से सुनाई देने लगती है। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो अब तक की पूरी कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो आर्यन बाजार जाता है और तभी एक पुलिस वाला उसे एक तस्वीर दिखाता है, एक लापता इंसान की तस्वीर। और वो चेहरा ईशा का है। बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, एक ऐसा ट्विस्ट जो अब तक के हर यकीन को हिला कर रख देगा। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ ईशा की कहानी, एक डरी हुई पत्नी की, और दूसरी तरफ पुलिस की कहानी, एक खतरनाक मानसिक रोगी की जो अपने डॉक्टर पर हमला करके भागी है। तो असली सच क्या है? ईशा पीड़ित है या फिर खुद एक खतरा? इन दो सच्चाइयों के बीच फंसा आर्यन पागलों की तरह घर की तरफ भागता है। उसका दिमाग पूरी तरह से घूम चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस पर यकीन करे। और यहीं इसी घर में कहानी का सबसे बड़ा राज अब खुलने वाला है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो वहां एक अजीब सी डरावनी खामोशी है। ईशा कहीं नहीं है। तो क्या पुलिस सही थी? क्या वो कभी खतरे में थी ही नहीं? लेकिन तभी उसकी नजर अपनी स्टडी टेबल पर रखी एक चीज पर पड़ती है, एक डायरी और एक पेन ड्राइव। और यही वो दो चीजें हैं जो सच्चाई की अगली और शायद सबसे जरूरी परत को खोलने वाली हैं। डायरी खुलती है और उसकी पहली ही लाइन सब कुछ पलट कर रख देती है। मैं पागल नहीं हूं, मैं एक अंडरकवर जर्नलिस्ट हूं। सोचिए, ईशा न तो पीड़ित है, नहीं पागल, वो कुछ और ही है। कुछ ऐसा जिसकी आर्यन ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और डायरी में जो लिखा है वो एक अविश्वसनीय और बहुत ही खतरनाक साजिश का पर्दाफाश करता है। वो जिसे डॉक्टर बताया जा रहा है असल में शहर का सबसे बड़ा ऑर्गन ट्रैफिकर है। मेंटल असाइलम तो बस एक दिखावा है। इसका मतलब पुलिस वाला और डॉक्टर असली विलेन है, और ईशा जो अकेली इस पूरे रैकेट को उजागर करने की कोशिश कर रही थी, वो है असली हीरो। जैसे ही आर्यन पेन ड्राइव में वीडियो सबूत देखता है, उसके सारे शक दूर हो जाते हैं। लेकिन शक की लड़ाई खत्म होते ही अब जान बचाने की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब खतरा सिर्फ दिमागी नहीं, बल्कि बिल्कुल असली है। और ठीक उसी पल जब सच्चाई पूरी तरह से सामने आती है, खतरा भी सामने आ खड़ा होता है। पीछे से बंदूक लोड होने की आवाज आती है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और अंधेरे से बाहर कौन निकलता है? वही पुलिस वाला। वो कहता है,
मैंने कहा था वो पागल है, तुमने उस पर यकीन करके गलती की। वो अपनी साजिश को खुद ही कंफर्म कर देता है और आर्यन की जान को सीधे खतरे में डाल देता है। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अचानक एक कोने से गोली चलने की आवाज आती है। एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ जो एक ही पल में पूरे खेल को पलट देता है। और गोली किसने चलाई? ईशा ने, आर्यन की ही पुरानी बंदूक से। वो जिसे अब तक सब एक बेचारी डरी हुई औरत समझ रहे थे, वो अपनी असली ताकत दिखाती है, आर्यन को बचाती है और कहानी की असली हीरो के रूप में सामने आती है। तो अब जब विलेन का पर्दाफाश हो चुका है, तो देखते हैं कि कहानी का अंत कैसे होता है। मेन कहानी तो हाँ सुलझ जाती है, लेकिन एक सवाल फिर भी हवा में रह जाता है। इसके बाद कहानी के सभी धागे बड़े अच्छे से जुड़ जाते हैं। आर्यन अपने असर का इस्तेमाल करके ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश करता है। ईशा निर्दोष साबित होती है और ईशा और आर्यन शादी कर लेते हैं। मतलब एक तरह से एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। लेकिन कहानी हमें एक आखिरी बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या उस तूफानी रात को ईशा का आर्यन की कार के सामने आना वाकई हादसा था या एक बहुत ही सोचा समझा प्लान? ये एक ऐसा राज है जिसे कहानी ने राज ही रहने दिया, और यही बात इस कहानी को और भी यादगार बना देती है।